आप सबको जय मसीह की। जितने फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आज के वचन को ध्यान से सुनना ताकि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करे, वो आपको फ्री करे, आपको आज़ाद करे। हालेलुया। जब भी वो अपने चेलों को मिले उन्होंने कहा कि मेरे पीछे चलो। परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुकरण करो, मुझे फॉलो करो। उसके पीछे चलने का मतलब क्या? उसे फॉलो करना, अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना और उसके स्वभाव में, उसके करैक्टर में बढ़ते जाना। हालेलुया। तो परमेश्वर जब स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जाओ और सारी जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम किसी रिचुअल को या किसी, आप जैसे कह सकते हैं, रिलीजन को या उसकी रिलीजन की कोई रीति को हम फॉलो नहीं करते। बैप्टिज्म का एक मतलब, बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब है कि जब आप पानी में चले गए, यानी आप कब्र में चले गए, और जब आप पानी से बाहर आए तो आप अब मर चुके हैं और आप परमेश्वर के लिए जीवित है। आपका जो ये जीवन है वो खुदावंद के लिए समर्पित है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा चेलों को कि मेरे पीछे चलो। और परमेश्वर का आपकी लाइफ के लिए यही मकसद है। प्राइम परमेश्वर का पर्पस यही है कि आप फल लेकर आओ। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम फल लेकर आओ, और जो टानी मेरे साथ जुड़ी रहेगी वो ही फल लेकर आएगी। और वो फल क्या है? वो फल है, हर जगह जो फल है उसका अलग अलग मतलब है। कई बार परमेश्वर ने हमारे फाइनेंशियल फलों की बात की है, हमारे कैरियर की बात की है, और कई बार परमेश्वर ने हमारे करैक्टर की बात की है कि हमारा जो करैक्टर है, हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। प्रभु जो इस पृथ्वी पर आए वो केवल इसीलिए ही नहीं आए थे कि वो हमारे लिए मारे जाए, गाड़े जाए, तीसरे दिन जी उठे। वो भी एक कारण था, पर एक वो भी कारण था कि वो हमें हमारे बीच में रहकर हमें जीना सिखाएं कि हमें एज अ मसीह, एज अ क्रिश्चियन हमें अपनी लाइफ को कैसे परस्यू करना है, हमें कैसे परमेश्वर में बढ़ना। हालेलुया। और उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर जैसा करैक्टर मेंटेन किया, बाइबल कहती है वो निष्कलंक परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है उन्होंने एक भी पाप नहीं किया। और वही परमेश्वर आज अपनी कलीसिया से चाहते हैं कि हमारा जो करैक्टर है वो परमेश्वर के जैसा हो, हमारी जो लाइफ है वो परमेश्वर के जैसी हो। हालेलुया। तो अब जब आप अपने लिए मर चुके हैं और आप परमेश्वर के लिए जीवित हैं, तो फिर आप, जो मरा हुआ इंसान है वो जेलसी नहीं करता। जो मरा हुआ इंसान है वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं का पीछा नहीं करता। जो मरा हुआ इंसान है वो बदला नहीं लेता, क्योंकि आप तो मर चुके हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप उसके जैसा बने। और यही एक जो बैप्टिज्म का मतलब ये भी है कि आप अपने लिए मर चुके हैं, और आप परमेश्वर के जैसा तभी बन सकते हैं जब आप अपने लिए मर चुके हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हैं, आप उसके पीछे चलना चाहते हैं। परमेश्वर ने पतरस को कहा मेरे पीछे चल। परमेश्वर चेलों को मिले, परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे चल। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या है? अपने आप में मरना और परमेश्वर के करैक्टर को फॉलो करना, उसके कामों को करना, उसकी मर्जी को जानना। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना क्या मतलब है उसका? कि हम अपने आप में मर चुके हैं और अब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम उसकी मर्जी को देखते हैं। याद रखें, बाइबल कहती है कि वो पवित्र परमेश्वर है। उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, उसने हमें अशुद्ध नहीं बल्कि पवित्र कामों के लिए बुलाया। और एक बात को आपको समझना है कि पवित्रता इसमें नहीं है कि आप एक लिस्ट बना रहे हो बुरे कामों की, कि हाँ अच्छा चोरी, व्यभिचार, अच्छा ये और ये काम मैं नहीं करूँगा तो मैं पवित्र हूँ। पवित्रताई का मतलब है हर वो चीज़ आपकी लाइफ की, हर वो रूटीन, आपकी हर हॉबी, आपका हर काम जो आप करते हो, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसे पवित्रताई कहते हैं। हालेलुया। आपको देखना है, मेरी सोच रहती है कि हमें यूथ को मोटिवेट करना, हमें यूथ को सही तरीके से गाइड करना है। और मैं बहुत बार देखता हूँ कि
यूथ जो गाने सुनता है, जो वो रील्स बनाता है, तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो मैं गाना सुन रहा हूँ इसे परमेश्वर के नाम से महिमा मिल रही है? क्या मैं इस गाने को सुनकर परमेश्वर के अनुसार बनूंगा? आपको ये सोचना है। पवित्रताई का मतलब ये नहीं है अच्छा मैं चोरी नहीं करता तो मैं पवित्रताई में हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता तो मैं पवित्रताई में हूँ। नो, पवित्रताई का मतलब हर वो काम जो आप कर रहे हो उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचना। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अशुद्ध कामों के लिए नहीं बुलाए गए, तुम पवित्र कामों के लिए बुलाए गए हो, तुम पवित्रताई में चलने के लिए बुलाए गए हो, तुम मेरे पीछे चलने के लिए बुलाए गए हो। और आप क्या कर रहे हैं? आपको ये देखना है क्या वो जो गाने प्यार मोहब्बत वाले सुनकर आप अपनी स्पिरिट को क्या दे रहे हो? कैसे आप परमेश्वर के पीछे चलो, इस बात को आपको देखना है। आप जिसको फॉलो कर रहे हो, आप जिसका अनुकरण कर रहे हो, क्या उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? क्या उससे आपको हेल्प मिल रही है अपने मसीही जीवन में चलने के लिए? क्या इंस्पायर वो आपको कर रहा है? आज मैं देखता हूँ बहुत से अपने क्रिश्चियन यूथ फॉलो करते आर्टिस्ट को, बॉलीवुड बॉलीवुड, वो क्या इंस्पायर करते हैं आपको? वो क्या हेल्प करते हैं आपको मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए? क्या वो आपको इंस्पायर करते हैं? वट दांगे, मार दांगे, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, छड़ के ना जाई फलाना, ये सुनकर और इस चीज़ों को फॉलो कर कर आपको लगता है आप परमेश्वर के जैसे बन सकते हो? परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ, तुम मेरा पीछा करो, मेरे पीछे चलो, मेरे जैसे बनो। हालेलुया। आपको इस चीज़ को सोचना है। पवित्रताई क्या है? पवित्रताई इस चीज़ पर निर्धारित करती है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं कि नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आज बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, आज बहुत से लोग अननेसेसरी झमेलों में फंसते हैं, बहुत से लोग पाप में गिरते हैं। क्यों? किस लिए गिरते हैं? देखो, परमेश्वर ने, बाइबल कहती, जब आप बैप्टिज्म ले चुके, आपके पाप क्षमा हो गए, आप अपने लिए मर चुके, आप परमेश्वर के लिए जीवित हो चुके, आप उसके पीछे चलने के लिए माफ कर चुके हैं, आप अनुग्रह का जीवन जी रहे हैं, और साथ ही साथ आपको एक फ्री विल मिली है। आप डिसीजन मेकर हैं अपनी लाइफ के, आप डिसीजन मेकर हैं अपने जीवन के। ये आप पर निर्धारित करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक जाना चाहते हैं। ये आप पर निर्धारित करता है कि आप अपनी मसीही जीवन में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। ये आप पर निर्धारित करता है कि आप अपने मसीही जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको ये तो नहीं कहेगा, ओए ये गाने मत सुन, ओए यहाँ मत जा, इससे बात मत कर, ये मजाक मत कर, ये काम मत कर। नो, अब आपके पास फ्री विल है, आपके पास परमेश्वर का वचन है। अब आपको देखना है और परखना है, उसे जांचना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ को चलाना है। अगर आप परमेश्वर के जैसा जीवन जीना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम इफेक्ट डालने के लिए बुलाए गए हो, तुम प्रकाश देने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हें मैंने चुना ताकि तुम अपने जीवन के द्वारा लोगों को सच्चाई प्रकट कर सको। क्या सच्चाई प्रकट करते हो आप? अगर आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या सच्चाई आप प्रकट करते हो लोगों के ऊपर? क्या दिखाते हो कि यीशु मसीह ऐसे हैं? आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, आप जेलसी करते हैं, 2 नंबर से कमाई करते हैं। क्या लाइट बनोगे आप? क्या रोशनी दोगे परमेश्वर के वचन की लोगों को? आज सीरियस हो जाओ। देखो, ब्लेसिंग एक अलग चीज है। ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, पोजेशन, हर एक चीज वो अलग है। कैरियर, सब कुछ परमेश्वर करता है, पर आपका प्राइम पर्पस क्या है? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? कि आप अपनी जिंदगी जियो, खाओ पियो, बिजनेस करो, घूमो फिरो, ऐश करो, कि उसके कामों को करो?
कि उसको फॉलो करो। क्यों चुना परमेश्वर ने? बाइबल कहती है उसने अपना बेशकीमती लहू बहाकर आपको खरीदा है। उसने अपना लहू बहाकर आपको मोल लिया, उसने प्राइस पे किया है। किस लिए? कि आप गेड़ियां मारो लड़की के पीछे? किस लिए? कि आप गालियां निकालो, 2 नंबर से पैसा कमाओ? क्यों चुना परमेश्वर ने? उसने आपको चुना कि आप फल लेकर आओ, आप उसके जैसा बनो, उसके जैसा करैक्टर आपका हो, और आप लोगों को बताओ अपने जीवन के द्वारा, अपने करैक्टर के द्वारा आप प्रीच करो और रूहों को बचाओ और स्वर्ग जाओ। हालेलुया। आप अपने लिए मर चुके हैं जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, और उसके बाद आप परमेश्वर के लिए जीते हैं। आपको इस चीज को याद रखना है और अपनी लाइफ को सीधे तरीके से चलाना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर आप फल को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ, कोई मायने नहीं करता कि आप बड़े बिजनेसमैन हैं या आप हाउस वाइफ है या आप कोई छोटा काम करते हैं, आप बड़ा काम करते हैं। परमेश्वर इस चीज को नहीं देखता। परमेश्वर सत्य को देखता है, परमेश्वर ट्रुथ को देखता है, उसके वचन को देखता है। आपके हार्ट में उसका वचन है कि नहीं, आपके जीवन में उसकी सच्चाई है कि नहीं, वो इस चीज को देखकर आपको ब्लेस करता है। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो आप ये क्लेम करते हैं कि मैं अपने लिए मर चुका हूं, मैं अपने लिए मर चुकी हूं, और आप उस दिन ये क्लेम करते हैं अब से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। उस दिन आपने ये क्लेम किया है, पर आप मरते कब हैं? आप अपने लिए आप सेल्फ डेथ में कब जाते हैं? एवरी डे। फिर परमेश्वर आपको जांचता है। ऐसे हालात आते हैं, ऐसी सिचुएशनें आती हैं जहां पर आप मरते हैं। हालेलुया। कई बार आपको दुखों का सामना करना पड़ता है, आपको कलेशों का सामना करना पड़ता है, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, आपकी फैमिली आपके विरुद्ध हो सकती है, आपके दोस्त आपको छोड़ सकते हैं। ये पीरियड होता है आपका सेल्फ डेथ में जाने का, अपने आप के लिए मरने का और परमेश्वर के लिए जीने का। जब तक आप क्रश नहीं होगे, जब तक आप टूटोगे नहीं, जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये क्यों नहीं मिला, इसने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये मुझे ऐसे क्यों बोलता है, आप टूटते हैं। आपको उस टाइम परमेश्वर आपको तोड़ रहा है, आपको क्रश कर रहा है, आप सेल्फ डेथ में जा रहे हैं। मैं आपकी खत्म हो रही। परमेश्वर, पौलुस कहता है मैं दिन रात, मैं हर दिन अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं और इसे मसीह के पीछे चलाता हूं। हालेलुया। आप क्रश होते हैं, आप टूटते हैं और फिर आप बनते हैं, फिर आप परमेश्वर के लिए बनते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इसीलिए कभी निराश मत होना, कभी दुखी मत होना जब ये कलेश आप पर आ रहे हैं। कभी ऐसा मत समझना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने आप को कभी कम मत समझो, अपने आप को कभी बेचारा मत समझो। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है अपने पीछे चलाने के लिए, वो आपको तैयार कर रहा है रूहों को बचाने के लिए, वो आपको तैयार कर रहा है आपको ऊंचा करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बस आपको अड़े और खड़े रहना है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते तो हैं, परमेश्वर में आते हैं, चलते भी हैं, चर्च भी जाते हैं, एक कोई दुख आया, कोई परीक्षा आई, टूट गए, पीछे हट गए। कौन सा परमेश्वर, कहाँ का परमेश्वर। और जब दुख और तकलीफ आते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, जब कलेश आते हैं, सताव आते हैं, उस टाइम आप बनते हैं। परमेश्वर आपको बनाता है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। मेक श्योर आप पवित्रताई में हैं, मेक श्योर आप प्रेयर करें, मेक श्योर आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के पीछे चलें, और फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सभी वस्तुएं तेरे पीछे हो लेंगी। ये दुनिया, ये सब चीज़ें किसकी है? परमेश्वर की। और वो किसके लिए रखी है उसने? अपने बच्चों के लिए। बट आपका प्राइम पर्पस होना चाहिए, मैंने परमेश्वर के पीछे चलना है, ताकि वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको अपनी हेल्थ के लिए रोना ना पड़े, आपको गुड हेल्थ के लिए रोना ना पड़े, आपको अच्छे हस्बैंड के लिए रोना ना पड़े, आपको अपने कैरियर के रोना ना पड़े, अपने कैरियर के लिए। आप परमेश्वर के पीछे चलो, वो सब चीज़ें आपके पीछे आएंगी। हालेलुया। आप बेचारे नहीं हैं, आप त्यागे हुए नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है अपने ब्लड के द्वारा, उसने आपको खरीदा है,
ऊंचे हो करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको एक एग्जाम्पल बनाने के लिए। तो आज से सीरियस हो जाओ और सेल्फ डेथ में रहो। जब परमेश्वर आपको सेल्फ डेथ में लेकर जा रहा है तब अड़े और खड़े रहो, नाटक मत करो। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा, प्रभु ने आपसे बात की, और मेरा यही एम हमेशा रहता है कि जितना हो सके मैं यूथ को, मैं जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करूं कि वो प्रभु के पीछे चलें। हमारा यही मकसद है, हमारे चैनल का, हमारे पेज का यही मकसद है कि हम परमेश्वर के लिए यूथ को रेडी करें, हम परमेश्वर के लिए लोगों को उत्साहित करें, ताकि जो लोग ठंडे पड़ चुके हैं, जो लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी में कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, नो, जैसा आप परमेश्वर के साथ हो वो भी आपके साथ फिर वैसा ही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको दुखों में लेकर जा रहा है, पवित्रताई में होने के बावजूद भी आप कलेशों का सामना कर रहे हैं, आप चर्च भी जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, फिर भी दुख आप पर आ रहे हैं, कलेश आप पर आ रहा है, विरोध का आप सामना कर रहे हैं। इट मीन्स आप सेल्फ डेथ में जा रहे हैं। परमेश्वर आपको क्रश कर रहा है, आपकी मैं ख़त्म हो रही है। क्योंकि अगर आप सेल्फ डेथ में हैं, अगर आप अपने लिए मर चुके और परमेश्वर के लिए पीछे चल रहे हैं, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। कोई आपको गाली देगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर कोई आपको धोखा देगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप बदला नहीं लोगे, क्योंकि आप सेल्फ डेथ में हो। हालेलुया। तो आज से परमेश्वर को इनवाइट करो, उसके लिए अपने हार्ट को ओपन करो कि वो आपको क्रश करे और आपको सेल्फ डेथ पर लेकर जाए और खुदावंद के फल आपकी लाइफ में ऑपरेट होना शुरू हो। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आज से सेम नहीं रहने वाली। आप सेल्फ डेथ में जाने वाले हो, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है, आप गुड न्यूज़ को अपनी लाइफ में देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले जिससे लोगों को उत्साहित हो, लोग बढ़ें, वो उत्सुक हों, ना कि वो मोटिवेट हों। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, आप ऊंचे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जिस ब्लेसिंग के लिए आप वेट कर रहे हो, आज यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेसिंग रिलीज होने वाली है आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हो, आपके परिवार, आपके लोग प्रभु में आने वाले हैं। आप गुड न्यूज़ को देखोगे, आप अपने मोहल्ले के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की।